नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिपल आर डिफेंस एकेडमी पर। हम लोग आज बात करने वाले हैं एसएसबी ट्रेडमैन भर्ती 2023 के बारे में। जी हाँ, जो आपकी 693 पोस्ट निकाली गई थी उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि आपका ट्रेड टेस्ट और डॉक्यूमेंट टेस्ट जो है क्या मार्च में आपका शुरू हो सकता है या नहीं शुरू होगा, तो उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कब का होना चाहिए, तो उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। और जो भी आपके महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है, क्या क्या आपको महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट आपको तैयार करवा लेने चाहिए, तो उसके बारे में पूरी जानकारी हम लोग देखेंगे इस वीडियो के माध्यम से। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से आपको समय समय पर सही व सटीक जानकारी मिलती रहेगी। तो चलिए चालू करते हैं हमारा जो आज का वीडियो है उसकी ओर। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट की। यहाँ पर कौन कौन से आपके महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट आपके लगने वाले हैं, तो यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें कि अगर आपका ट्रेड टेस्ट मान लेते हैं कि अंतिम सप्ताह यानी मार्च के अंतिम सप्ताह में किसी भी तारीख से अगर आपका शुरू होता है ट्रेड टेस्ट और डॉक्यूमेंट टेस्ट, तो आपके पास क्या क्या कागज़ आपके पास होने चाहिए, यानी कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके तैयार होने चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे सबसे फर्स्ट नंबर की, तो यहाँ पर आपका एडमिट कार्ड, याद रखिएगा एडमिट कार्ड जो है नंबर 1 पे आपका एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए। दूसरे नंबर की अगर हम लोग बात करेंगे तो आपका आईडी प्रूफ के तौर पर आपके पास क्या क्या होना चाहिए, तो आईडी प्रूफ के तौर पर आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस। याद रखिएगा इनमें से आपके पास एक आईडी कार्ड आपके पास होना चाहिए। ज़रूरी नहीं सभी हों, तो आपके पास अगर ये आधार कार्ड नहीं है तो आपके पास अगर इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट आपके पास अवेलेबल है तो आप ये ले जा सकते हैं। अगर हम लोग बात करेंगे जाति प्रमाण पत्र, जी हाँ कास्ट सर्टिफिकेट की, तो ये आपका सेंट्रल लेवल का यानी भारत सरकार के द्वारा प्रमाणित होना चाहिए, भारत सरकार का होना चाहिए। और यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि अभी आपको मैं दिखाऊंगा भी कि आपका किस लेवल का यानी किस फॉर्मेट का आपका जो है सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि आपके ऑफिशियल जो आप इसकी नोटिस है वहाँ से हमने डाउनलोड किया है। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि इस फॉर्मेट का आपका सेंट्रल लेवल का जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। वहीं अगर हम लोग बात कर लेते हैं पॉइंट नंबर 4 की, तो आपके पास निवास प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र होना चाहिए। याद रखिए निवास प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। अगर हम लोग बात कर लेते हैं नंबर 6 की, जी हाँ 6 नंबर पॉइंट की अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर 5 नंबर पे अगर बात करते हैं तो आपका 10th की मार्कशीट, और 6 नंबर की अगर बात करें तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, और आपके पास फ़ोटो होनी चाहिए। याद रखिए लेटेस्ट फ़ोटो होनी चाहिए। यहाँ पर अगर हम लोग बात कर लेते हैं एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की, तो ये आपके 2020 से 2022 का, याद रखिए 2020 से 2022 के बीच का आपका होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर नया सर्टिफिकेट आपका नहीं लगेगा। तो अभी तक अगर आपने नहीं बनवाया है तो आप बनवाते हैं तो इस समय का बनवाइएगा 2020 से 2022 के बीच का, याद रखिएगा। तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपका इस प्रकार से होना चाहिए। अब यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं कि इसका जो रिज़ल्ट जो है, आपके काफ़ी सारे जो एसएसबी के रिज़ल्ट जो है जारी भी किए जाने लगे हैं, तो इसका भी रिज़ल्ट आपका किसी भी समय जारी किया जा सकता है। तो यहाँ पर हम लोग अब बात कर लेते हैं इसके जो फॉर्मेट की, यानी जाति प्रमाण पत्र का फॉर्मेट आपका किस प्रकार का होना चाहिए। तो यहाँ पर देख लेते हैं, ये देख लीजिए आपका। तो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं हम लोग क्या लिखा हुआ है, फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ बी प्रिज्यूड बाई अदर बैकवर्ड क्लास, यानी ये आपका ओबीसी का इस प्रकार का होना चाहिए। याद रखिएगा ओबीसी जो कैंडिडेट हैं उनके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये देख लीजिए आप लोग सर्टिफिकेट देख सकते हैं, आपका इस फॉर्मेट का सर्टिफिकेट आपका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, देख लीजिएगा। जी हाँ, यहाँ पर ये जो है अदर जो ओबीसी हैं यानी अदर बैकवर्ड क्लास हैं उनके लिए ये है। यहाँ पर अगर हम लोग बात कर लेते हैं एससी और एसटी की, जी हाँ एससी और एसटी की बात कर लेते हैं, तो ये देख लीजिए यहाँ पर, ये आपका यहाँ पर आपका लिखा हुआ टू शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब। याद रखिए शेड्यूल ट्राइब जो है यानी एसटी कास्ट और एससी कास्ट, याद रखिए एससी और एससी कास्ट के लिए यहाँ पर इस प्रकार का होना चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये भी प्रमाणित होना चाहिए, यानी सेंट्रल का आपका होना चाहिए। यहाँ पर देख लेते हैं फॉर्मेट को, तो ये फॉर्मेट आप लोग देख सकते हैं, इस फॉर्मेट का आपका होना चाहिए। जी हाँ, इस प्रकार से इस फॉर्मेट का ये आपका ऑफिशियल आपका देख सकते हैं इसकी साइट पे जाकर। तो यहाँ पर आपको इस प्रकार से अपने जो भी सर्टिफिकेट या कागज़ नहीं तैयार हैं तो आप उनको करवा सकते हैं, याद रखिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले समय में आपको
सारी जानकारी हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेंगी। तो इसी के साथ में जय हिंद, जय भारत।